वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्दो सना और नबी करीम आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश कर लेने के बाद उन्वान मोहब्बत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरकज़ वफ़ा। बात को समझने के लिए और समझाने के लिए कुरान मजीद सूरह आले इमरान और सूरह अद-दहर से दो मुख्तलिफ़ आयात तिलावत करने की सआदत रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। दोनों जगह जो इश्तिराक है वो वफ़ा है। एक जगह कुरान ने कहा बला मन औफ़ा बि आहदी, जिसने अपना वादा वफ़ा कर दिया, और दूसरी जगह कहा यूफ़ून बिन नज़्र, वो लोग जिन्होंने अपनी मन्नतें वफ़ा कर दी, पूरी कर दी। मैं आपसे आपको आप ही के ज़मीर का वास्ता देकर ये सवाल आगाज़ ही में करना चाहूँगा कि इंसान की बुनियादी अखलाकी सिफ़ात कौन सी हैं? आप ख़ुद फ़ैसला करके बताएं। क्या वो शख्स जो वफ़ादार ना हो और ख़ुद गर्ज़ हो और मतलब परस्त हो, या उसके दिल के अंदर आपके साथ मोहब्बत मुकम्मल और कामिल ना हो, तो मैं आपसे कहूँ कि सूफिया के इन नज़दीक ऐसा शख्स मैं रुक कर फिर कहूँ कि ऐसा शख्स वो कुत्तों से भी गया गुज़रा है। उसकी वजह ये कि जब आप जानवर की भी सिफ़त को बयान करते हैं और आप कुत्तों की सिफ़त बयान करने लगें, जनाब जब आप घोड़ों की सिफ़त को बयान करने लगें, तो आप कहते हैं घोड़ा वही अच्छा है जो वफ़ादार है, और घोड़ा इसीलिए दूसरों से बेहतर है कि उसमें मालिक के लिए वफ़ा है। जनाब कुत्तों के लिए भी कहा जाता है कि वह अपने मालिक के वफ़ादार होते हैं। तो जनाब वफ़ा तो वो सिफ़त है जो कि अगर इंसान के अंदर ना हो तो फिर तो इंसानियत भी शर्माती है, और अगर गर्दन
झुकाकर इंसान अपने अंदर झांककर अपने आप से पूछ ले कि अगर उसमें वफा नहीं है तो इंसान अपने ज़मीर के आईने में खुद को इंसान कहता हुआ भी शर्माता है। वफा वो बुनियादी सिफ्त और खूबी है कि ये इंसान को इंसान बनाती है। वफा वो बुनियादी सिफ्त है जो कि इंसानियत का बुनियादी लाजिमा है, बुनियादी वस्फ है। अब अगर वफा ना हो, अगर वफा ना हो तो ये कायनात अपने बाकी रहने के जवाब को भी खो दे। ये वफा ही है जो कभी मोहब्बत की सूरत में, कभी इखलास की सूरत में, कभी ईसार की सूरत में, कभी कुर्बानी की सूरत में, और कभी जज्बा जिहाद की सूरत में, और जनाब कभी किसी और कभी किसी रंग में वो दुनिया में आकर ज़ाहिर होकर कहती है कि ऐ लोगों, अभी कायनात इसलिए बाकी है कि इसमें वफादार लोग बाकी हैं, इसमें वफा बाकी है। ये वफा का माना क्या है? वफा कहते किसको हैं? हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मतों को जानने के लिए जनाब ये समझना ज़रूरी है कि वफा क्या है। और बाकी लोग वफादार होंगे, लेकिन अबू बकर वफादार नहीं बल्कि वफादारों का मरकज़ है। वो मरकज़ वफा है कि क़यामत तक आने वाले जितने वफादार ऐसे लोग जिनमें वफा पैदा हो, उन्हें जब किसी इमाम की ज़रूरत होगी तो उन्हें माजी में जानकर अबू बकर को अपना इमाम मानना पड़ेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मरकज़ वफा है कि जो वफादारों का मताफ है और जो वफादारों का किबला करार पाएंगे, जो वफादारों के इमाम, रहबर और रहनुमा बन जाएंगे। ये वफा किसको कहते हैं? तो मैं इसके लिए कहूँ कि उर्दू में बड़ा मारूफ लफ्ज़ है, हम बोलते हैं वफ़ात। ये जो वफ़ात है असल में यही वफ़ा है, ये वफ़ात ही तो वफ़ा है। हम कहते हैं मुतवफ़ी, मुतवफ़ी, मुतवफ़ी। जनाब ये मुतवफ़ी इसी वफ़ा से है। कुरान मजीद ने लफ्ज़ को समझाया और कुरान ने कहा तुम्हें वफ़ा का माना पता लगे, तो कुरान मजीद ने कहा कि औफुल कैल, औफुल कैल, कि ये जिस वक्त तुम नापने लगो तो कम नाप के ना दो, औफू, बल्कि पूरा पूरा नाप के दो, पूरा नाप कर दो। जिस वक्त वज़न करो तो कम ना तोलो, पूरा तोल कर दो और ख़यानत ना करो। इसके लिए कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वफ़ा, वफ़ा, औफुल कैल, वफ़ा। जनाब तोलने के लिए, नापने के लिए और पूरा पूरा इंसाफ दयानत के साथ कारोबार करने के लिए और पूरा नाप कर देने के लिए कुरान ने वफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और इसीलिए कहा बला मन औफा बि आहदी, कि वादा करो तो फिर वादा पूरा करो, वफ़ा करो। तो वफ़ा के माना के अंदर ये बात पोशीदा है, मुकम्मल करना, पूरा करना और पूरा पूरा हकदार को अता कर देना, या फिर जिस वक्त किसी से किसी बात को अख़ज़ करना और किसी से कोई बात सीखना तो पूरी की पूरी बात को सीख लेना, जनाब पूरा का पूरा मामला पहुंचा देना, ये भी वफ़ा है। पूरा का पूरा मामला सीख लेना, ये भी वफ़ा है। पूरा का पूरा कामिल इंसान बन जाना, ये भी वफ़ा है। जब अता हो तो पूरी अता हो, और जब अख़ज़ हो तो पूरा अख़ज़ हो, और जब कसब हो तो पूरा कसब हो, जब फैज़ हो तो पूरा
का पूरा फैज़ हो, हर वो काम जिसमें तकमील हो, जिसमें कामलियत हो, जिसमें अकमलियत हो, जिसमें जामियत हो, जो अपने कामिल हो जाए, उस हर काम को वफा कहते हैं ना। अब तकमील को पहुंचना, कामिल हो जाना, ये वफा है, ये वफा है जनाब। अगर ये वफा है, इसीलिए वफादार को वफादार कहते हैं कि जिस वक्त वो किसी से मोहब्बत करता है तो फिर वो कहता है मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे महबूब का है। हाँ, वो पूरा का पूरा, अपना पूरा का पूरा, अपना पूरा तन, अपना पूरा मन, अपना पूरा धन, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी सांसें, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी धड़कनें जनाब अपने पास रखता ही नहीं है। वो कहता है कि अब मैंने मोहब्बत कर ली है, अब मेरा कुछ नहीं है, मैं पूरे का पूरा जो हूँ वो सब का सब अपने महबूब का बन गया हूँ ना। इसको वफा कहते हैं, इसको वफा कहते हैं। अल्लाह अकबर। आप जिस मर्जी जाविये से देख लें, जिस मर्जी जाविये से देख लें, आपको नजर आएगा कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा कोई मुस्तफ़ा करीम का वफादार नहीं, कोई हुजूर का वफादार आपको नजर ना आएगा। समाना खाक छान ले, हर सूरज हजारों साल और घूम कर आ जाए और वो गर्दिश में रहे और वो तलाश करना शुरू करे कि अबू बकर की मिसल मिल जाए और अबू बकर जैसी वफा मिल जाए, तो जनाब सूरज थक सकता है, अबू बकर जैसा वफादार दुनिया दोबारा तलाश नहीं कर सकते ना। अल्लाह अकबर। वफा के माना के अंदर तकमील है, वफा के माना के अंदर मुकम्मल हो जाना, वफा के माना के अंदर जनाब चीज़ों को मुकम्मल तौर पर या अता करना है या अखज़ करना है। वैसे बरसबिल तज़किरा ये मेरे उन्वान से कदर मुताबिकत तो रखता है, लेकिन मैं इसे अपनी गुफ्तगू के दरमियान किसी और मकसद के लिए लाने लगा हूँ। कुरान मजीद में एक जगह कहा कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्न। कुरान मजीद की आयत अल-बक़रा की, रब ने कहा कि रब ने इब्राहीम को कुछ बातों में आजमाया। इब्राहीम के रब ने रब्बुहु, इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को कुछ बातों में, कुछ मामलात में आजमाया, लेकिन रब ने कहा इब्राहीम भी अजीब था, फ़अतम्महुन्न, हमने जैसे भी आजमाइश में डाला इब्राहीम ने वफा कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वफा कर दी, हर एक काम को पूरा, अतम्मा अतम्मा अतम्मा, इब्राहीम ने हर एक काम को पूरा कर दिया। कहा कि ये चचा है छोड़ दो, इब्राहीम ने कहा छोड़ दिया। कहा कि ये घर बार माल जायदाद है छोड़ दो। सूरह अल-मुम्तहिना में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बरा मैंने छोड़ दिया। कहा कि आग है, आग में कूद जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कूद गया। कहा कि वतन छोड़ दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा छोड़ दिया। कहा कि ये बुढ़ापे में जाकर औलाद दी है, इसको सहरा में छोड़ाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं पूछा रब क्यों, कहा छोड़ दिया। और कहा कि अब वापस जाओ, वो कहा वापस चला गया। कहा अब छुरी रख दो, कहा छुरी रख दी। हाँ, कहा कि अब मेरा घर बना दो, कहा रब्बुल आलमीन बना दिया। कहा कि अब इस वीराने में खड़े होकर आवाज दे दो, कोई सुने ना सुने तुम आवाज लगा दो। इब्राहीम ने कहा आवाज लगा दी। रब्बुल आलमीन ने कहा कि इब्राहीम कैसा बाकमाल बंदा है, हमने जैसे जैसे आजमाया इब्राहीम ने वफा कर दी।
रब्बुल आलमीन ने कहा कि ए इब्राहिम तूने ऐसी वफा की है क़यामत तक अब मैंने तुझे लोगों का इमाम बना दिया है ना। असल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ जनाब, अगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफा करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफा करें तो सब लोगों का इत्तिफाक है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया आए वो सब औलाद इब्राहीम में से आए। रब ने कहा कि मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया, रहबर बना दिया, रहनुमा बना दिया। ए इब्राहीम तूने ऐसी वफा की है कि इमामत, रहबरी, ताजवरी का ताज तेरे सर पे रख दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ाओं को सलाम है, लेकिन आए उम्मत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में जिस वक्त आप तलाश करना शुरू करें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिस्ल मुस्तफ़ा करीम से किसने वफ़ा की, तो चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि हुजूर ने कहा अबू बकर वतन छोड़, कहा कि या रसूलल्लाह छोड़ दिया, कहा कि माँ बाप छोड़, कहा छोड़ दिए, कहा वतन छोड़, कहा छोड़ दिया, कहा कि अपनी जान की कुर्बानी हथेली पे रखकर बदर में मेरे करीब आ जा। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह हाजिर हो। जिधर जिधर हुजूर कहते गए अबू बकर कहता रहा कि मुझे तो रब ने पैदा इसलिए किया है कि मैं क़यामत तक मुस्तफ़ा करीम का वफादार बनकर हूं ना। वफाओं का मरकज, वफाओं का मरकज, वफाओं का क़िबला हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरका। अगर मेरी तरफ तवज्जो रखें तो मैंने कहा वफा के माना के अंदर तकमील है, मुकम्मल होना है। इसलिए वफा का एक माना किया जाता है वो इंसान जो अपनी खूबियों में कामिल हो, अपनी खूबियों में मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अकबर। ये खसाइस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से है। मारूफ हदीस पाक हुज़ूर आका करीम ने फरमाया कि 360 ऐसी खूबियाँ हैं कि अगर किसी बंदे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भलाई का इरादा करे तो उन 360 में से कोई एक खूबी अल्लाह उस बंदे में पैदा कर देता है। 360 कुल ऐसी खूबियाँ हैं कि जब रब किसी के साथ भलाई का इरादा करे तो उन 360 में से कोई एक खूबी अल्लाह बंदे में पैदा कर देता है। यानी इसका मतलब ये कि 360 में से कोई एक खूबी बंदे के अंदर पैदा हो तो वह रब की रहमत में आ जाता है, वह रब की पनाह में आ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आखिरत अच्छी कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मग़फ़िरत और माफ़ी का इरादा फरमा लेता है। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने ये बात सुनी तो शौक़ और तहरीस पैदा हुई और कहा कि या रसूलल्लाह मुझ में कोई एक है, मुझ में कोई एक खूबी है। हुज़ूर ने देख कर मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि अबू बकर एक नहीं है, तुझ में पूरी 360 की 360 खूबियाँ हैं ना। तुझ में एक नहीं, तुझ में सारी की सारी अल्लाह ने तुझे मुकम्मल कर दिया है। जनाब ये है वफा, ये है वफा। अल्लाह अकबर। ये है मुकम्मल होना। इसी बात के लिए शायद आका करीम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए कि लोग हज़रत अबू बकर की शान को समझें, एक मौके पे कहा था कि सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद हुज़ूर ने रुख फेरा और आका करीम ने फरमाया कि ये बताओ तुम में से आज किसी ने रोज़ा रखा है? आज किसी ने रोज़ा रखा है? तो सारे के सारे चुप कर गए। जब सारे चुप थे अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह रात सोते हो मैंने सुबह रोज़े की नियत कर ली थी ना। मैंने रोज़ा रखा है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने फरमाया कि अच्छा अभी फजर की नमाज के बाद
अभी सुबह सुबह अलग सुबह कहा कि अच्छा तुम में से किसी ने आज बीमार की तीमारदारी की है? हाँ, मस्जिद नबवी शरीफ में सन्नाटा। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, आते आते मैं तीमारदारी कर आया हूँ ना मैं तीमारदारी कर आया हूँ। अच्छा अबू बकर, इस मामले में तुम ही आगे हो। फिर कहा कि अच्छा आज किसी ने कोई सदका भी किया है? सारे चुप रहे। तो अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, मैंने आज फजर की नमाज के लिए आने से पहले सदका करके आया हूँ ना। आप ये है वफा और ये है मरकज़ वफा कि जनाब रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने ये सवाल उठाया, और शायद इसीलिए उठाया, कहा कि लोग क़यामत तक समझ लें, अगर ईमान सीखना है, अगर वफा सीखनी है, अगर हया सीखनी है, अगर मोहब्बत सीखनी है, अगर इश्क़ो मस्ती सीखनी है, और अगर अदब सीखना है, और अगर ज़िंदगी में तकवा सीखना है, अगर सजदों की लज्जत पानी है, और अगर कुर्बे इलाह के मज़े लूटने हैं, तो इधर उधर ना देखो, बल्कि मरकज़ वफा अबू बकर की ज़ात को देख लो ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात की कामिलियत और मुकम्मल होना, ये वफ़ा है, ये मरकज़ वफ़ा, ये मरकज़ वफ़ा है। अल्लाहु अकबर। वफ़ा का माना अगर अपना सब कुछ महबूब पर लुटा देने का नाम है, तो इसमें तो किसी को शक ना हुआ है ना ही हो सकता है। इम्कान की दुनिया में तो मुमकिन ही नहीं है, इम्कान की दुनिया में तो मुमकिन नहीं है। जिस वक्त सच्ची बात है, मस्जिद में बैठकर मैं आपसे कहूँ, ये देखें, ये हाथ है ना, ये अगर अचानक किसी गरम तेज़ गरम चीज़ के साथ टकराए तो क्या होगा? जैसे ही हाथ टकराएगा, हाथ फौरन सोच कर नहीं, लाशौरी तौर पर रिफ्लेक्सेस काम करेंगे, हाथ पीछे हो जाएगा। जनाब किसी बहुत ठंडी यख चीज के साथ हाथ लगे, फौरन हाथ पीछे, दिमाग फौरन सिग्नल करता है और हाथ पीछे के। बाद में बंदा सोचता है कि ये क्या था, मेरा हाथ किसके साथ लगा है, ये क्या चीज थी। कोई चीज चुभ जाए तो बंदा फौरन गैर शौरी लाशौरी तौर पर जनाब उसका हाथ पीछे हट जाता है। जनाब ये अबू बकर की वफा है कि सांप ने डंग मारा जरूर है, अबू बकर का पांव हिला नहीं है। अबू बकर का पांव हिला नहीं है अपनी जगह से। ये नहीं हुआ कि पैर हटाया हो फिर रखा हो। जनाब अबू बकर की वफ़ा ने बता दिया कि अबू बकर सिर्फ शऊरी तौर पर मुस्तफ़ा का नहीं है, उसका शऊर भी मुस्तफ़ा का, उसका लाशऊर भी मुस्तफ़ा का, उसका तातु शऊर भी मुस्तफ़ा का। अबू बकर अंदर से भी मुस्तफ़ा का, अबू बकर बाहर से भी मुस्तफ़ा का। ये मरकज़ वफ़ा है। अल्लाह अकबर। अब ऐसे तो ये बात आपने 12 सुनी होगी, लेकिन इन्हें से आज फिर दोबारा पढ़ा, और सच्ची बात है बार बार पढ़ा, समझ नहीं आई। ये तिरमिज़ी शरीफ में बात है कि मारूफ मशहूर बात है कि आपके अपने बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान ने ईमान कबूल किया। ईमान कबूल करने के बाद एक दिन अपने बाप हज़रत अबू बकर से कहने लगे कि अब्बा जान एक बात बताऊँ। कहा बताओ। कहा कि बदर की लड़ाई में मैं काफिरों की तरफ से था, आप मुसलमानों की तरफ से थे। कहा अच्छा फिर क्या हुआ। कहा एक मौका मेरे पास था कि आपको पता नहीं था, लेकिन मेरी तलवार आपके सर पर थी, मैं चाहता तो आपको मार सकता था, लेकिन मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा मेरा बाप है, मैंने तलवार पीछे कर ली। अबू बकर ने कहा लाकिन्नका लौ अहदफ्ता ली लम अनसरिफ अनक। है बोला कसम अल्लाह की, अगर तू मेरे हदफ पे आ जाता तो अबू बकर की तलवार ना रुकती। अबू बकर की तलवार तो इससे ना फिरती।
अबू बकर तुझे नहीं देखता, अबू बकर तो चेहरे बद्दुहा को देखता है, वो तो हुजूर की रज़ा को देखता है। उसके लिए बेटा कुछ नहीं है, बेटा कुछ नहीं है। बेटे की गर्दन बाप खुद काट कर हुजूर के कदमों में फेंक सकता है कि उसकी वफ़ाओं का मरकज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा करीम है, उसकी मोहब्बतों का दायरा सिर्फ मुस्तफ़ा करीम है, उसकी ज़िंदगी जिसके गिरदा गिर्द घूमती है वो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात अक़दस व अतहर है। अल्लाह अकबर। ए बात को अल्लाह अकबर। जनाब अगर वफ़ा का माना पूरा पूरा अख़ज़ करना है, जनाब अगर शागिर्द उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करके बैठे, उस्ताद पढ़ाए शागिर्द को समझ ना लगे, तो ये वफ़ा नहीं है, ये वफ़ा नहीं है। वफ़ा ये है कि उस्ताद जो पढ़ाए वो पूरा का पूरा वो जहन में, सोच में, रूह में, बातिन में उतर जाए, हर शागिर्द उसको मुकम्मल तौर पर अख़ज़ कर लें, इसको वफ़ा कहते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफ़ा वफ़ा इसलिए बड़ा कामिल है, आपका वजीफ़ा इसलिए बड़ा कामिल है कि आपने गारे सौर के 3 रातों में कोई और काम किया ही नहीं है, सिर्फ मुस्तफ़ा को देखकर अख़ज़ ही अख़ज़ किया है ना। सिर्फ और सिर्फ हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए ये हदीस पाक कदरे मुश्किल ज़रूर है, इसकी ज़्यादा वजाहत में तो नहीं जाऊँगा, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कहते हैं कि ये गारे सौर में 3 दिन जो है हुजूर के साथ जो खलवत में अबू बकर को नसीब हुए और वो देखते रहे, नज़र हुजूर के चेहरे पर टिकी रही, हुजूर का सर मुबारक हज़रत अबू बकर के ज़ानुओं पर और हज़रत अबू बकर की नज़र मुस्तफ़ा के चेहरे पर। जनाब आप पढ़ लें मुहर्रिखीन और मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, कहते हैं मंज़र अजीब है, मंज़र बहुत अजीब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पहुँचे, अबू बकर साथ साथ हैं, मंज़र बहुत अजीब है। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर साथ हैं जिस वक्त मदीना के अभी कुबा के करीब पहुँचे, और कुबा के लोग जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे, तो उन लोगों ने तो हुजूर को देखा नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहले देखा नहीं था, तो लोगों को इश्काल पैदा होने लगा और कुछ लोग हज़रत अबू बकर को वालिहाना और शौक़ से मिलने लगे, हर मुगालते में पड़ गए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्दी से एक चादर उठाई और वह चादर उठाकर हुजूर के सर मुबारक पर यूँ तान कर खड़े हो गए, और ताकि पता चले कि ग़ुलाम कौन है और आका कौन है। ग़ुलाम कौन है और आका कौन है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन ये बात मैं नहीं कहता हूँ, हाँ मुअर्रिखीन ने लिखी है का अबू बकर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गारे सौर में हुजूर की दीद का वजीफ़ा इतना मुकम्मल और इतना जामे किया था कि अब चेहरा अबू बकर का था, लेकिन तजल्ली मुस्तफ़ा की थी ना, और इसलिए मदीना पहुँचे। तो लोगों को ये इश्काल जो पैदा हुआ, ये असल में हुस्ने मुस्तफ़ा करीम का वो अख्ज़ था, और ये वो अख़ज़ फैज़ था जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस महवियत, जिस अंदाज़े मोहब्बत से देखा, रब्बुल आलमीन ने कहा अबू बकर तूने देखा ही ऐसे है कि अब चेहरा तेरा होगा, लेकिन इस चेहरे में हुस्न मुस्तफ़ा करीम का नज़र आएगा ना। अल्लाह अकबर। जनाब वफ़ा का माना अगर अख़ज़ करना है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अख़ज़ करने में भी और जिस कमाल को पहुँचे, ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की शान है। और वफ़ा का माना अगर मुकम्मल तौर पर अता करना है, फैज़ में कमी ना करना, देते हुए कुछ कमी ना करना। बातें बड़ी हैं, लेकिन
अल्लाह अकबर। ये तबूक के मौके पर जिस वक्त लोग आ रहे थे तो हुजूर सबसे पूछते थे क्या लेकर आए, हुजूर सबसे पूछते थे क्या लेकर आए। ये अभी उन्वान नहीं है, लेकिन मैं इन्फाक की अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई, कभी इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर बात अर्ज़ की तो फिर अर्ज़ करूँगा कि मस्जिद के आइम्मा खुतबा को चंदा मांगने में क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें हैं जिनको सामने रख कर तबूक का मौका एक मुख्तलिफ मौका था जहाँ हुज़ूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने बार बार हुक्म फरमाया अल्लाह की राह में ख़र्च करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो, बार बार। किसी और मौके पर वो शिद्दत के साथ आपको ये दावत नज़र नहीं आती, ख़ास तबूक के मौका पर है कहा कि फ़िलहाल ये मौका नहीं है, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर। लेकिन जो भी आया हुजूर ने सबसे पूछा कि क्या लेकर आए। वैसे ये भी अजीब बात है, आम उसमें हुजूर पूछते नहीं थे, जो लेकर आता था हुजूर कबूल कर लेते और आगे तकसीम कर देते हैं। लेकिन तबूक के मौके पर मामला ही कुछ इस नौइयत का था कि जो आया हुजूर ने सबसे पूछा क्या लेकर आए, क्या लेकर आए। लेकिन ये अजीब बात नहीं, जब अबू बकर आए तो ये नहीं पूछा क्या लेकर आए, ये नहीं पूछा क्या लेकर आए, अब ये पूछा ही नहीं कि क्या लेकर आए। उन्होंने माँ अब कई था छोड़ कर क्या आया है। बाकी सबसे पूछा लेकर क्या आए हो। अरे अबू बकर को जानते थे हुजूर, अबू बकर को जानते थे। उमर से पूछा क्या लेकर आए, कहा आधा। अबू बकर आए तो ये नहीं पूछा क्या लेकर आए, कहा क्या छोड़ कर आए। अबू बकर ने कहा है अल्लाह के रसूल आपको तो पता ही है मेरा दुनिया में आपके सिवा है ही कौन ना, मेरा कौन है, मेरा तो सब कुछ आप है। तो कहा कि मैं अब कही था छोड़ा क्या, कहा कि जो मेरा है, जिसे मैंने तन मन से अपना माना है, जिसे माना है उसी को अपने घर छोड़ कर आया, अपना घर बार उसी के हवाले करके आया, अल्लाह रसूल के हवाले ही करके आया। अल्लाह अकबर। या कंजुल माल की ये बात भी मैंने आज दिन में मेरा ख्याल है कोई 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ी होगी। अल्लाह अकबर। इसी पे ख़त्म करने लगा हूँ। अबू बकर की वफ़ाओं को सलाम सलाम सलाम, हज़रत अबू बकर की अज़मतों को वफ़ाओं को सलाम। हाँ, बड़ा हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए। अब मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज़ हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खलीफा हैं, हुक्मरान हैं और ख़ुतबा दे रहे हैं। दो मुख्तलिफ रवायात कंजुल उम्माल ने बयान की। कहा कि जाल हसन बिन अली इला अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और अन्हुम कि हज़रत हसन आए, हज़रत हसन आ गए, मस्जिद में आ गए। आदि जो थे हुजूर के साथ आने के, मस्जिद में आ गए और मस्जिद में आए। वह अला मिंबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल के मिंबर पे देखा। तो एक जगह है कि आप मिंबर फसाइदा इलैहिल मिंबर, आप मिंबर के ऊपर चले गए। दूसरी जगह पर है कि आप मिंबर के ऊपर नहीं गए, आपने नीचे से कहा अनजिल 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 अन मिंबरी अबी। हज़रत हसन बच्चे थे, कहा कि नीचे उतरे मेरे बाप के मिंबर से। हसन बच्चे थे, चंद साल उम्र थी और मस्जिद नबवी में लोगों की मौजूदगी में खलीफातुल मुस्लिमीन अल्लाह के रसूल के खलीफा को हज़रत हसन ने कहा नीचे उतरें, अनजिल, नीचे उतरें। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हसन की बात को सुनकर आप मिंबर से नीचे उतर आए, मिंबर छोड़ दिया।
जनाब जो हसन का इतना वफादार हो वो हसन के नाना का कितना वफादार होगा? हसन की अम्मा का कितना वफादार होगा? वो हसन के बाबा का कितना वफादार होगा? जो अगर चंद साल के बच्चे का इतना वफादार है तो वो ख़ानदाने रिसालत का कितना वफादार होगा? ये सोच लेना चाहिए। हज़रत अबू बकर की वफा का मरकज़ ही जनाब वो रसूल करीम है या ख़ानदाने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हसन ने कहा अंजिल अन मिंबरी अबी, मेरे बाप के मंबर से नीचे उतरे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे उतरे, नीचे उतर के कहा इन्नहु मजलिसु अबीक, ए हसन आप सच कहते हैं ये मिंबर आप ही के नाना का है। फिर आपने गोदी उठाया, गोदी उठा के मिंबर पर दोबारा गए, गोद में साथ बिठाया। यहाँ कंज़ुल उम्माल कहती है कि फिर बबका, फिर हज़रत अबू बकर हुजूर को याद करके रोए, ज़हरो कतार रोए, ज़हरो कतार रोए, ज़हरो कतार रोए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाँ वो मरकज़ वफ़ा है, और अगर वफ़ा ना हो तो जहाँ से आगाज़ किया तो वहीं पे इख्तिताम करूँ। अगर बंदे में वफ़ा ही नहीं है तो वो अपना नाम कम अज़ कम इंसानों में से तो काट देना, इंसानों में से तो अपना नाम निकाल दे। वफ़ा इंसान को इंसान बनाती है, वफ़ा इंसान के अंदर खूबियाँ और कमालात पैदा करती है, और इसके लिए हमें कहीं और नहीं जाना है। इसके लिए हमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बतों को महफूज करने की ज़रूरत है। आप तमाम अहबाब जो तशरीफ़ लाए मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमाद सानी के इस माह मुबारक में अगला दर्स और उससे अगला दर्स भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत व मोहब्बत के लिए पेश किया जाएगा। जमात सानी में जितने जुमातुल मुबारक आएंगे उन पर भी हज़रत अबू बकर का उन्वान मोहब्बत जारी और सारी रहेगा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हज़रत अबू बकर की बाफ़रासत क़ियादत, क़ियादत होती क्या है और हज़रत अबू बकर ने कैसे क़ियादत फरमाई, कैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने क़ियादत फरमाई है और क्या चैलेंजेस थे, कैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस क़ियादत का बीड़ा उठाया भी और उसको तकमील तक पहुँचाया भी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते हम बाफ़रासत क़ियादत पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। मौका अगर अल्लाह ने नसीब फरमाया तो इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा को चैलेंजेस हैं, अगर अल्लाह ने मौका नसीब फरमाया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़रासत मंदाना क़ियादत की रोशनी में हम उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका हल क्या हो सकता है। क्योंकि कल 11वीं शरीफ है तो आज दरस कुरान मजीद के मौका पर हम 11वीं शरीफ का ख़त्म भी अभी पढ़ कर दुआ करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह लंगर शरीफ का हस्बे साबिक जो है वो एहतिमाम होगा।